1 अप्रैल 2022 से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी AFSPA नॉर्थ ईस्ट राज्य नागालैंड, असम और मणिपुर के कई हिस्सों से हट गया है। केंद्र सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों का दायरा कम करने का फैसला किया। इस बात का ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च को किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट में यह जानकारी दी। ट्विटर पर अमित शाह ने लिखा कि AFSPA के इलाकों का दायरा घटाने में सरकार के शांति लाने के लिए किए जा रहे प्रयास मददगार रहे हैं। इन इलाकों में उग्रवाद पर भी नियंत्रण बढ़ा है। कई समझौतों के कारण सुरक्षा के हालात और विकास ने भी कानून हटाने में मदद की है। सरकार के इस फैसले का कई लोगों ने स्वागत किया तो कई एक्टिविस्ट इसे अधूरी जीत बता रहे हैं। AFSPA को हटाने की मांग को लेकर 16 सालों तक अनशन करने वाली सोशल एक्टिविस्ट इरोम शर्मिला ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। इरोम शर्मिला ने नवंबर 2000 से लेकर अगस्त 2016 तक भूख हड़ताल किया था। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत करते हुए कहा है कि यह लोकतंत्र की वास्तविक पहचान है। मेरे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं के लिए यह बहुत अच्छा पल है। मुझे खुशी है कि देश के राजनेता पूर्वोत्तर के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं। अंग्रेजों के समय का AFSPA हटाने का फैसला लोकतंत्र का असल संकेत है। यह दशकों चले संघर्ष के नतीजे से होने वाली नई शुरुआत है। पहला कदम उठा लिया गया है। मैं चाहती हूं कि पूरे पूर्वोत्तर में यह कानून हटाया जाए। इतना ही नहीं, इस कानून की वजह से जिन्होंने निजी तौर पर तकलीफें उठाई, अपनों को खोया, उन लोगों को मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। इरोम शर्मिला ने सिर्फ फैसले का स्वागत ही नहीं किया बल्कि मांग उठाई कि कुछ इलाकों से ही नहीं बल्कि पूरे देश से इस कानून को हटाया जाए। AFSPA के विरोध का जिक्र हो तो सबसे पहले इरोम शर्मिला का नाम आता है। इरोम शर्मिला का इस कानून को हटाने में अहम योगदान रहा है। नवंबर 2000 में एक बस स्टैंड के पास 10 लोगों को सैन्य बलों ने गोली मार दी थी। इस घटना के वक्त इरोम शर्मिला वहीं मौजूद थी। इस घटना का विरोध करते हुए 29 वर्षीय इरोम ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। अगस्त 2016 में भूख हड़ताल खत्म करने के बाद उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, जिसमें उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले। मणिपुर वुमेन गर्ल सर्वाइवर नेटवर्क एंड ग्लोबल अलायंस ऑफ इंडियंस पीपुल के संस्थापक बीना लक्ष्मी नेपराम कहती हैं कि सिर्फ AFSPA को कम कर देना ही सही कदम नहीं है बल्कि इसे निरस्त करना सही कदम होगा, क्योंकि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 45 मिलियन स्वदेशी लोगों पर ब्रिटिश औपनिवेशिक मार्शल लॉ को लागू किए 64 साल हो गए हैं। इस तरह के नस्लीय कानून पूरे क्षेत्र और देश में समाप्त होने चाहिए, न कि सिर्फ कुछ पुलिस स्टेशनों से। तो अब समझते हैं कि आखिर क्यों विवादों में रहा AFSPA। पूर्वोत्तर के राज्यों में AFSPA को हटाने की लंबे समय से मांग चल रही थी। नागालैंड में पिछले साल दिसंबर में AFSPA को हटाने की मांग तब तेज हो गई थी। पिछले साल 2021 दिसंबर में नागालैंड में सेना के हाथों 13 आम लोगों के मारे जाने और एक अन्य घटना में एक व्यक्ति के मारे जाने के बाद असम में अब सपा को हटाने के लिए मांगे तेज हो गई। यह एक्ट मणिपुर के इम्फाल नगर परिषद क्षेत्र को छोड़कर अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, लोंगडिंग और तिरप जिलों में असम से लगने वाले उसके सीमावर्ती जिलों के 8 पुलिस थाना क्षेत्रों के अलावा नागालैंड और असम में लागू है। केंद्र सरकार ने जनवरी की शुरुआत में नागालैंड में इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था। मणिपुर में नवंबर 2000 में 10 लोगों को सैन्य बलों ने गोली मार दी थी। इसके खिलाफ इरोम शर्मिला ने 16 साल तक भूख हड़ताल की। 10 से 11 जुलाई 2004 की दरमियानी रात 32 साल की थंगजाम मनोरमा का कथित तौर पर सेना के जवानों ने रेप कर हत्या कर दी थी। मनोरमा का शव क्षत विक्षत हालात में बरामद हुआ था। इस घटना के बाद 15 जुलाई 2004 को करीब 30 मणिपुरी महिलाओं ने नग्न होकर प्रदर्शन किया था। तो अब समझते हैं कि क्या है AFSPA। AFSPA को केवल अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाता है। इन जगहों पर सुरक्षा बल बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। कई मामलों में बल प्रयोग भी किया जाता है। पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों की सहूलियत के लिए 11 सितंबर 1998 को यह कानून पास किया गया था। 1989 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने पर यहां भी 1990 में अब सपा लागू किया गया। अशांत क्षेत्रों में आखिर कौन कौन से क्षेत्र हैं और केंद्र सरकार इसे तय करती है, ये जानते हैं। किन क्षेत्रों से हटाया गया है AFSPA? तो सबसे पहले असम। 1990 से पूरे इलाके में AFSPA लागू था। अब 23 जिलों में पूरी तरह से इसे हटा लिया गया है। सिर्फ एक जिले में यह आंशिक रूप से लागू रहेगा।
नागालैंड में 1995 से पूरे कानून को लागू किया गया था। 1 अप्रैल से यहां 7 जिलों में 15 थानों से हटा दिया जाएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के 7 क्षेत्रों को छोड़कर पूरे इलाके में 2004 से AFSPA लागू है। अब 6 जिलों में 15 पुलिस थानों से इसे हटा लिया गया है। AFSPA से क्या मिल जाते हैं अधिकार, यानी इसमें AFSPA में अधिकार क्या है? सुरक्षा बल किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। कानून का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी देने के बाद बल प्रयोग और उस पर गोली चलाने की भी अनुमति देता है। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को किसी के घर में या परिसर की तलाशी लेने का अधिकार मिलता है और इसके लिए सुरक्षा बल जरूरत पड़ने पर बल का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर सुरक्षा बलों को ऐसा आशंका होता है कि उग्रवादी या उपद्रवी किसी या घर या बिल्डिंग में छिपे हैं तो तबाह किया जा सकता है। इसके अलावा वाहनों को रोक कर तलाशी ली जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह कि जब केंद्र सरकार मंजूरी न दे तब सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अभी किन किन राज्यों में AFSPA लागू है तो उसमें मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर समेत कई हिस्सों में लागू किया गया था। हालांकि बाद में समय समय पर कई इलाकों से इसे हटा भी दिया गया। फिलहाल ये कानून जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, इम्फाल के 7 क्षेत्रों को छोड़कर असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है। त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय से इसे हटा दिया गया है। AFSPA हटने से क्या फर्क पड़ेगा? तो केंद्र सरकार ने असम, नागालैंड और मणिपुर के जिन इलाकों से AFSPA को हटाया है वह अब अशांत क्षेत्र नहीं रह जाएंगे। ये इलाके भी अब शांत क्षेत्र रहेंगे। सुरक्षा बलों की शक्तियां सीमित हो जाएंगी। जिस तरह अभी सुरक्षा बल बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तारी कर सकते हैं, शक के आधार पर उन पर गोली चला सकते हैं, AFSPA हटने के बाद ये सब नहीं कर सकेंगे। इन इलाकों में क्यों हटाया गया ये कानून? तो इन इलाकों में AFSPA को इसलिए हटाया गया क्योंकि यहां उग्रवादी गतिविधियों में काफी कमी आई। गृह मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक पूर्वोत्तर के विद्रोह की घटनाएं घटकर 2021 में केवल 209 रह गई, जबकि 1999 में इसकी संख्या 1749 थी। 2019 से 2022 तक 6900 से ज्यादा उग्रवादियों ने 4800 हथियारों के साथ सरेंडर भी किया था। अब आपको बता दें कि कश्मीर के आतंकवाद का सामना करने के लिए सेना को विशेष अधिकार देने की प्रक्रिया के चलते यह कानून लाया गया था, जिसे 5 जुलाई 1990 को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया था। तब से आज तक जम्मू कश्मीर में यह कानून लागू है, लेकिन लेह लद्दाख क्षेत्र इस कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं।